हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपकी क्लास की वर्कशीट नंबर 85 की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये वर्कशीट आपको मिलेगी 12 फरवरी 2021 को और ये चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पर रिवीजन होगी वर्कशीट 48 और 49 की। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड। ये हम जानते हैं कि हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डेटा। ये डेटा की डेफिनेशन है कि फैक्ट्स और फिगर्स विच आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस, उनको हम बोलते हैं डेटा। ये हम जानते हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ 64 एज द हाईएस्ट वैल्यू एंड इट्स रेंज इज 13। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा विल बी। आपको याद होगा बच्चों, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था रेंज, है ना। हमने पढ़ा था रेंज क्या होता है। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से जब हम लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डेटा की रेंज आ जाती है बच्चों। तो अब आप देखें यहाँ रेंज हमें गिवन है। रेंज कितनी है? रेंज है 13 और हाईएस्ट वैल्यू भी हमें गिवन है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू 64। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लोएस्ट वैल्यू, राइट। हमें फाइंड करना है लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू को तो हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में और 13 को राइट साइड में। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 64 माइनस 13। तो आंसर क्या आएगा आपका? 51। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। In the class interval 10 to 20, 20 to 30, the number 20 is included in। कहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा? क्या लगता है आपको? यहाँ इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। और आपको याद होगा कॉन्टिन्यूअस क्लासेस में जब हम 10 to 20 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें 10 से लेकर 19 तक वैल्यूज लेनी है ना। 20 नहीं लेना है। 20 होगा हमारा अगली क्लास में इंक्लूड, 20 टू 30 वाली क्लास में। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 20 इंक्लूड होगा 20 टू 30 वाली क्लास में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The marks obtained by 17 students in the mathematics test are given below। ये मार्क्स दिए हुए हमें। हमें इस डेटा की क्या फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करनी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था रेंज पर बेस्ड। तो रेंज किस तरह से फाइंड की जाती है? रेंज फाइंड की जाती है, हमने देखा था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, राइट बच्चों। तो इसमें से जो भी मार्क्स हैं उसकी हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स निकाल लीजिए। हाईएस्ट मार्क्स आपको क्या दिख रहे हैं? हाईएस्ट मार्क्स दिख रहे हैं 100, तो यहाँ लिख दिया हमने 100। और लोएस्ट मार्क्स आप चेक कर लीजिए कितने हैं इसमें। लोएस्ट मार्क्स जो हैं बच्चों वो है हमारे 46। तो लोएस्ट मार्क्स हो गए 46। तो 100 में से जब आप 46 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 54। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 54, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास 130 टू 150 इज। अच्छा, किसी भी क्लास का आप जब क्लास मार्क निकालते हैं, इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं क्लास मार्क को, ध्यान रखिए। तो हम क्या करते थे, किस तरह से फाइंड करते थे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 130। अपर लिमिट क्या है? 150। दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये ऊपर तो आ जाएगा 280। 280 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 140। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हमें यहाँ पर ये जो डेटा दिया है हमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्लासिफाई करना। आपको याद दिला दूं, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो ऑब्जर्वर खुद कलेक्ट कर रहा है किसी पर्पस के साथ, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है कि जब हमारे पास डेटा कहीं ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और वहां से जाकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा बन जाता है हमारा सेकेंडरी डेटा। अब शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ये कहीं रिकॉर्ड तो होगा नहीं, कहीं लिखा नहीं होगा, आप खुद ही करोगे, इसे फर्स्ट टाइम करोगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी डेटा, राइट बच्चों। उसके बाद द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। स्कूल में वैसे हम ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आप बच्चों से खुद जाकर पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास प्राइमरी डेटा हो जाएगा, राइट। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो ये भी किस तरह का डेटा है? ये भी प्राइमरी डेटा है, क्योंकि स्कूल में हम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं।
मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट रजिस्टर होता है वहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट रजिस्टर में पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो इसलिए ये किस तरह का डेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी डेटा, राइट बच्चों। और लास्ट में लिखा हुआ नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा उन स्कूल्स का जाकर। तो क्योंकि वो पहले से ही रिकॉर्डेड है, वहां से हम चेक करेंगे, तो इसलिए कैसा डेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी डेटा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 9th आर गिवन बिलो। ये 30 स्टूडेंट्स की हाइट्स है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। आपको याद होगा, पहले हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमने हाइट्स लिख ली हैं, और हाइट्स आप देखें 130 से 140, ये पहली हमारा क्लास इंटरवल हो गया इस तरह से। अब ये पहला क्लास हमने क्यों सिलेक्ट करा है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे जो हमारे पास जो लोएस्ट जो हाइट है हमारे पास, वो है हमारे पास 138। 138 को ध्यान में रखते हुए मैंने पहली क्लास बना ली यहाँ पर 130 टू 140 की। ठीक है, आप कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 130 टू 140 में हम यहाँ पर अगर नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट करेंगे, ध्यान रखेंगे 140 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो आप उसमें काउंट कर लें। तो जैसे ये आएगा फर्स्ट क्लास में, राइट, 130 टू 140 वाली क्लास में आएगा। इसी तरह से 1 हो गया, और कौन कौन से आएंगे ध्यान रखिए। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये भी 2 हो गए, और ये 3 हो गए हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारे पास, वो कितनी है बच्चों, 3 है। आपको टेली मार्क्स याद होंगे, यहाँ पर इस तरह से हम स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं टेली मार्क्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए भी नंबर ऑफ गर्ल्स आप चेक कर लेंगे, काउंट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो नेक्स्ट के लिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी वो आएंगी 13। अब टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के लिए हम इस तरह से क्रॉस कर देते थे, राइट। 6 7 8 9 और ये हो गए 10 11 12 13, राइट। नेक्स्ट इंटरवल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 12, काउंट कर सकते हैं, उसे खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और लास्ट क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी वो आएंगी 2। यहाँ पर 2 टेली मार्क्स हम बना सकते हैं। इसका टोटल जरूर करिएगा आप एक बार, क्योंकि टोटल हमारा ये 30 आना चाहिए। यहाँ पर 30 गर्ल्स का डेटा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा, राइट बच्चों। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर ये लिखा है, वैल्यू ऑफ पाई अप टू 35 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो ये पाई की वैल्यू हमें 35 डेसिमल प्लेसेस तक दी गई है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स हैं, इनका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मतलब 0 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो इजी है, वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक टेबल बना ले। यहाँ हमने डिजिट्स लिख लिया, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो डिजिट कितनी बार आ रही। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो 0 जो है, आप देखोगे 0 एक ही बार आ रहा है हमारे पास। तो 0 के लिए हमने लिख दिया 0 इज कमिंग 1 टाइम। इस तरह से काउंट करेंगे तो 1 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, राइट। 2 काउंट करेंगे वो आ रहा है हमारा 5 टाइम्स। 3 काउंट करेंगे वो आ रहा है 7 टाइम्स। 4 काउंट करेंगे वो आएगा 3 टाइम्स। 5 काउंट करेंगे वो आएगा 3 टाइम्स। इसी तरह से 6 भी है 3 टाइम्स। 7 है हमारा 2 टाइम्स। 8 है हमारा 5 टाइम्स, और इसी तरह से 9 है हमारा 4 टाइम्स। तो इन सब के टोटल को आप करेंगे तो टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 35। यहाँ पर आप टेली मार्क्स का कॉलम भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बहुत इजीली। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी है। तो द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो हमने ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड कर लिया, अब हमें इसका क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फटाफट से पहले टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास टेबल है, यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ ब्लड ग्रुप्स 4 तरह के हैं, ए बी और ओ। यहाँ टेली मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मतलब फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे ए ब्लड ग्रुप वाले जो हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, काउंट कर लें उसे। 1 है, जैसे 2 3, राइट। और इसी तरह से काउंट करेंगे 4, राइट। यहाँ हो गया 5 6 7। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। टेली मार्क्स आप बना लेंगे 1 2 3 4, हो गया 5
6 7, राइट बच्चों। इसी तरह से बी जो ब्लड ग्रुप है जिन बच्चों का, उनको भी काउंट कर लेंगे तो वो आएंगे 9, या 9 टेलीमार्क्स बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 टेलीमार्क्स बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 6, तो यहाँ 6 टेलीमार्क्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल आप इसका कर लीजिए, हो गया 16, 16 और 8 होता है 24, 24 और 6 होता है बच्चों 30, राइट। तो ये मैच कर रहा है हमारा इससे, तो इसका मतलब हमने सारा डेटा काउंट कर लिया ठीक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर्स आउट ऑफ 100, मार्क्स जो है out of 100 obtained by 33 students in the mathematics tests are given below। तो यहाँ पर ये मार्क्स दिए हुए हैं 33 स्टूडेंट्स के, और हमें इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। बहुत इजी है, देखिए यहाँ पर इस तरह से टेबल बना ले। पहले आप मार्क्स लिख लें यहाँ पर। अब क्लासेस किस तरह से बनानी है, पहले तो आप लोएस्ट जो इसमें मार्क्स हैं वो आप देख लेंगे। लोएस्ट मार्क्स से ही आपकी पहली क्लास जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब पहली क्लास में वो लोएस्ट मार्क्स इंक्लूड आपके होने चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो आपके 48 है, राइट। तो इसलिए जो क्लास बना ली हमने वो बनाई है 40 to 50, 50 60, 60 70, 70 80 और 80 90, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क्स हमें दिख रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं 83, 84 भी है यहाँ पर, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लास्ट क्लास बनाई है वो बनाई है 80 to 90। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 40 to 50 वाली क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो आपको बता देता हूँ। जैसे ये आएंगे, एक तो ये 48, राइट, इस तरह से ये भी है 48 हमारे पास, ये भी हमारे पास 48 आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब 50 इंक्लूड नहीं करना है, बताया भी था इसी वीडियो में, आपको बताया था 50 इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास यहाँ पर 3, और टेलीमार्क्स यहाँ पर आप 3 लगा देंगे, राइट बच्चों। अगले क्लास इंटरवल में देखेंगे कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तो उसमें भी 3 आएंगे, काउंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स आएंगे। 60 to 70 वाले में आएंगे आपके पास 17, और यहाँ टेलीमार्क्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट। 70 to 80 के क्लास इंटरवल में 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ 5 टेलीमार्क्स हम लगा देंगे, 5 टेलीमार्क्स हो गए, राइट। और 80 to 90 में हमारे पास है 5 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी 5 टेलीमार्क्स लगा दीजिए। ये 5 टेलीमार्क्स लगा दिए। अब इनका टोटल कर लीजिए, ये हो गया 3 और 3 6, 6 और 17 हो गया 23, 23 और 10 हो गया आपके पास 33, ठीक है बच्चों। तो हमारे 33 स्टूडेंट्स थे, राइट। तो इस तरह से हमारा ये टेबल बन गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं, तो प्रैक्टिस करिए ध्यान से। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखकर प्रैक्टिस करें एनसीईआरटी से भी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।